नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडालिया एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग बिहान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूं कि यूपीएससी सीएससी 2023 का जो प्री का एग्जामिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, जो कि कब है 28 मई 2023 को कंडक्ट होने जा रहा है। और उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आप 10 सालों के पीवाईक्यू बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करो माय डियर फ्रेंड्स, विद ऑप्शंस को एनालिसिस करके। और साथ आप विजन आईएएस कि जो पीटी 365 है उसे भी अच्छे से कंप्लीट करो। और कोशिश यही करो कि एक दिन छोड़कर आप टेस्ट ज़रूर लगाओ माय डियर फ्रेंड्स डेली, क्योंकि अब जो आपकी तैयारी है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब जो 50 से 55 दिन बचे हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट लगानी है, जितना हो सके आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए चलते हैं अपने। पहले मैं बता दूं कि 2013 से लेकर 2022 तक जितने भी इन्वॉल्वमेंट के माय डियर फ्रेंड्स पीवाईक्यू थे वो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं विद कंप्लीट एनालिसिस के साथ। और अपने अब हिस्ट्री की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसके अंदर अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर 2013 के अंदर जो भी क्वेश्चन आए थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम 2014 के अंदर जो भी हिस्ट्री के अंदर पीवाईक्यू है यूपीएससी प्री के, वो अपने करने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अपने 16 क्वेश्चन यानी 16 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 17 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो क्या रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई। माय डियर फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि रेड क्लिफ रेखा जो है किसके बीच में है, पाकिस्तान और भारत के बीच में है। माय डियर फ्रेंड्स, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि रेड क्लिफ समिति का गठन भी क्या है, भारत और पाकिस्तान के जो बंटवारा जब किया गया था तो उसकी जो लाइनिंग यानी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए ही इस समिति का माय डियर फ्रेंड्स गठन किया गया था। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए जो है इसे का गठन किया गया था। और कुछ एक और बता दूं कि जिस प्रकार से आप जानते हैं डुरंड रेखा के बारे में। डुरंड रेखा जो किसके बीच में है माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में है। और वहीं आपको पता है क्या मेक मोहन रेखा, मेक मोहन रेखा, मेक मोहन रेखा जो आपको पता है किसमें है, भारत और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में मेक मोहन रेखा है माय डियर फ्रेंड्स। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मध्यकालीन भारत की बात हो रही है। और मध्यकालीन भारत में आपको मेहतर और पटकल जो है वो किस पद नाम से जाने जाते थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में आपको बता दूं कि मध्यकालीन भारत की अगर बात करें तो जो ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी था या सर्वोच्च मुखिया था माय डियर फ्रेंड्स, उसे ही मेहतर या पटकिल माय डियर फ्रेंड्स कहा जाता था। और जो इनकी या पटकिल की जो सहायता है यानी ग्राम के मुखिया की सहायता के लिए माय डियर फ्रेंड्स क्या होती थी, एक ग्राम सभा होती थी। क्या होती थी माय डियर फ्रेंड्स, ग्राम सभा होती थी। ये इसकी जो छोटी सी एक बेसिक जानकारी थी, मैंने आपको बता दी। और थोड़ी सी बात और भी यहाँ पे नोट कर लो, क्या पेठ, अगर पेठ की बात करें तो ग्राम सभा का सबसे छोटा समूह है। क्या माय डियर फ्रेंड्स, ग्राम का सबसे छोटा जो समूह होता है उसे क्या कहते थे, पेठ कहते थे। और वहीं बात करते हैं किसकी, विथी की, किसकी बात करें, विथी की। तो विथी जैसे तहसील स्तर जो था उसे किस नाम से जाना जाता था माय डियर फ्रेंड्स, विथी के नाम से जाना जाता था। और विषय यानी जिला, जिला को क्या कहा जाता था, विषय कहा जाता था। और प्रांत को माय डियर फ्रेंड्स क्या कहा जाता था यानी भक्ति और प्रांत। ठीक है, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लेना। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो बुद्ध के जीवन की बात करें तो आपको पता है कि बुद्ध के जीवन से 8 स्थान जो महत्वपूर्ण रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, क्या है, 8 स्थान जो क्या है महत्वपूर्ण रखते हैं, महत्व। तो वो उन 8 स्थानों को उस बौद्ध धर्म यानी बौद्ध ग्रंथ के अंदर उनको अष्टम स्थान कहा जाता है। क्या माय डियर फ्रेंड्स, अष्टम स्थान कहा जाता है। तो इन अष्टम स्थानों के बारे में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से अष्टम स्थान थे। तो फर्स्ट एक लिखो, क्या लुम्बिनी, लुम्बिनी में आपको पता है महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। लुम्बिनी के अंदर इनका क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जन्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, सेकंड नंबर बोध गया की, किसकी बात करते हैं अपने, बोध गया की। तो आपको पता है कि बोध गया के अंदर महात्मा बुद्ध को किसकी, ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोध गया के अंदर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा, तो सारनाथ के बारे में भी आप अच्छे से जानते हो। तो सारनाथ
के अंदर महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले यानी प्रथम जो प्रवचन दिया था, प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहाँ पे दिया था माय डियर फ्रेंड्स? सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुशीनगर की। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की क्या हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स? मृत्यु हो जाती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर, इनका जो स्थान है वो जैसे श्रावस्ती। श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी है माय डियर फ्रेंड्स, इसकी कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। और कौशल के बारे में आप जानते हो कि उस समय महात्मा बुद्ध के जो समकालीन नरेश थे कौशल के, तो वो कौन थे माय डियर फ्रेंड्स? प्रसेनजित। कौन थे? प्रसेनजित। ठीक है, प्रसेनजित जो कि महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। श्रावस्ती यानी कौशल के उस समय जो नरेश थे माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर कौशल में ही क्या है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अगर उपदेश की बात हो तो कहाँ दिए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स? तो कौशल के अंदर ही दिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने संस्कृत की। और जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसे राजगृह है, वैशाली है, और कुछ एक और अपने कितने 5 हो गए, मैंने 8 स्थानों के बारे में आपको बताया था, तो एक और लिखो संस्कृत। ठीक है, और 7 नंबर आप लिखो राजगृह। राजगृह यानी मगध। ठीक है, तो ये जो है इनका प्रचारों का जो केंद्र था वो क्या कौन सा था हमारे फ्रेंड्स? राजगृह ही था। ठीक है, प्रचार केंद्र की बात हो जाए तो क्या था? राजगृह यानी मगध। ठीक है, और वहीं बात करें किसकी? विशाल्य यानी वजी जो कि अंतिम है। ठीक है, अब देखो मगध की अगर हम बात करें तो ओबियसली बात, आप मगध के बारे में आप जानते हो क्या? उस समय के जो राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु। कौन माय डियर फ्रेंड्स? बिंबिसार और अजात शत्रु जो किसके समकालीन थे माय डियर फ्रेंड्स? इसके बुद्ध के माय डियर फ्रेंड्स समकालीन थे। और नेक्स्ट अपने 7 हो जाते हैं, तो लास्ट अपना रह जाता है क्या? वैशाली। वैशाली। ठीक है, तो ये जो है 8 महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैं बता दूं क्या अभी आपने पढ़ चुके हैं क्या? कौशल है, मगध है, मगर अवंती और गंधार जो है इनसे क्या है, संबंध नहीं रखते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन के। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्देशित है? देखो माय डियर फ्रेंड्स, आपने पढ़ा होगा पंचायतन शैली के बारे में। पंचायतन शैली जो कि नागर शैली के अंतर्गत ही आती है माय डियर फ्रेंड्स। किसके अंतर्गत आती है? ये नागर शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसके अंदर मंदिर निर्माण का क्या माय डियर फ्रेंड्स? मंदिर जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया के बारे में माय डियर फ्रेंड्स बताया गया है। मंदिर की रचनाओं के बारे में बताया गया है। क्या? पंचायनन शैली की बात करते हैं। और पंचायनन शैली क्या होती है? पंचायनन शैली माय डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं जिस प्रकार से ये है, तो यहाँ पे मान लो एक मुख्य मंदिर तो यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे चारों कोनों पर भी छोटे छोटे माय डियर फ्रेंड्स मंदिर जो होते थे। तो इस प्रकार से 5 मंदिर हो जाते थे। तो इस प्रकार की जो शैली को पंचायनन माय डियर फ्रेंड्स शैली कहा जाता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है? नेक्स्ट है कि मीमांसा और वेदांत बिल्कुल है, न्याय और वैशेषिक ये भी है, और सांख्य और योग ये भी है माय डियर फ्रेंड्स। देखो लोकायत और काप्लिक जो है इसके भाग जो है माय डियर फ्रेंड्स नहीं है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ किसकी? मीमांसा की। तो मीमांसा के बारे में आप जानते हो क्या? उत्तर मीमांसा और दूसरा एक उत्तर मीमांसा और दूसरा क्या माय डियर फ्रेंड्स? पूर्व मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। अगर बात करें उत्तर मीमांसा की रचयिता कौन थे? तो बदरायण थे। कौन थे? बदरायण थे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और पूर्व मीमांसा की बात करें तो कौन थे? जैमिनी थे। कौन थे माय डियर फ्रेंड्स? जैमिनी थे। अब देखो मीमांसा और वेदांत की अगर मैं बात करूँ तो ओबियसली बात है जो उत्तर मीमांसा है माय डियर फ्रेंड्स, क्या है? उत्तर मीमांसा है, उसे वेदांत के नाम से भी माय डियर फ्रेंड्स जाना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी? न्याय की। तो न्याय के लिए आप जानते हो क्या? न्याय का अपने न्याय के लिए कौन है? गौतम माय डियर फ्रेंड्स। कौन है न्याय के लिए? गौतम। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी? वैशेषिक की। तो वैशेषिक दर्शन में के रचयिता माय डियर फ्रेंड्स कौन है? कणाद। महर्षि कणाद है माय डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? लोकायत या कापालिक।
ठीक है। देखो कपालिक नाम से भी आप जान सकते हैं, देखो कपालिक यानी कपाल की बात हो रही है, ठीक है। तो कपाल की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं शिव भोलेनाथ की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? भोलेनाथ की बात हो रही है। तो यहाँ से आप कपालिक से आप अगर अंदाज़ा लगा सकते थे तो आई थिंक आप इस आंसर को भी आसानी से माय डिफरेंस कर सकते थे कि ये जो है इसमें रोंग हो सकता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ किसकी, कपालिक की, तो ये क्या है, शैव संप्रदाय से बिलोंग करता है। किससे? शैव यानी शिव भोलेनाथ से संप्रदाय से माय डिफरेंस बिलोंग करता है। और लोकायत की बात करें तो इनके रचयिता कौन थे माय डिफरेंस? चवार्क थे। कौन थे माय डिफरेंस? चवार्क थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं संख्य और योग की। तो योग के बारे में आप जानते हो, कौन? महर्षि पंतजलि, महर्षि पंतजलि। और सांख्य दर्शन की अगर मैं बात करें तो कौन? कपिल माय डिफरेंस। कौन है? कपिल। तो इस प्रकार से अपना जो भाग नहीं है तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? लोकायत और कापलिक जो है इसका भाग नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत के संपर्तिक के नीचे, भारत का जो संपर्तिक है उसके नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय अर्धेव शक्ति यानी सत्यमेव जयते जो है माय डियर फ्रेंड्स कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से पता है, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और छोटी सी बात यहाँ भी नोट कर लो, क्या अतिथि देवो भव, क्या है? अतिथि देवो भव की बात करूँ तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। वहीं हम बात करते हैं किसकी? तमसो माँ ज्योतिर्गम्य की, तो ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। वहीं बात करते हैं गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र के बारे में आप जानते हो, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा, देखो ये बात आपको अच्छे से पता है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा ही बंगाल का विभाजन माय डियर फ्रेंड्स किया गया था। कब किया गया था? 1905 के अंदर किया गया था। कब किया गया था माय डियर फ्रेंड्स? बंगाल का विभाजन 1905 के अंदर। देखो अगर बंगाल विभाजन की अगर मैं बात करूं तो कब ये 19 जुलाई 1905 को घोषणा होती है। 19 जुलाई 1905 को घोषणा होती है बंगाल विभाजन की, जो कि दिसंबर 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू भी हो जाता है। बंगाल का विभाजन पूर्णतः हो जाता है। और इसी दिन को क्या माय डियर फ्रेंड्स? शोक दिवस के रूप में बनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके बाद में जब क्या होता है, जब आता है क्या? 1911 यानी 12 दिसंबर 1911 यानी दिसंबर 1911 को जब लॉर्ड पंचम जो है, क्या माय डियर फ्रेंड्स? जॉर्ज जो पंचम है, जॉर्ज पंचम जब कहाँ आते हैं? भारत आते हैं, तो वो क्या है, बंगाल का विभाजन क्या कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स? रद्द कर देते हैं। और 4 अप्रैल, क्या माय डियर फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 1912 को जो है 1 अप्रैल 1900, देखो यहाँ पे 2 बातें होती है माय डियर फ्रेंड्स। क्या होता है कि दिसंबर 1911 को तो क्या कर देते हैं, बंगाल का विभाजन जो है वो भी क्या माय डियर फ्रेंड्स रद्द कर देते हैं। और दूसरी बात ये कि जो कलकत्ता से क्या है, कलकत्ता से अब राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, घोषणा करी जाती है। और 1 अप्रैल 1912 को पूर्णतः रूप से दिल्ली को जो है माय डियर फ्रेंड्स क्या राजधानी बना दिया जाता है। तो यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो विभाजन कब तक बना रहा था? तो स्मार्ट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन अधिनियम को निरसित किए तक माय डियर फ्रेंड्स, ये अपनी बात जो है राइट हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। तो 24 में है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन है वो क्यों महत्वपूर्ण है माय डियर फ्रेंड्स? देखो 1929 के अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे होता है माय डियर फ्रेंड्स? तो ये लाहौर में होता है। कहाँ पे होता है? लाहौर में होता है। कब होता है? दिसंबर 1929 को लाहौर में ये अधिवेशन होता है और रावी नदी के तट पर। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इसकी अध्यक्षता माय डियर फ्रेंड्स करते हैं। और यहाँ पे जो मांग रखी गई थी वो मांग क्या थी माय डियर फ्रेंड्स? पूर्ण स्वराज्य की मांग थी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति की माय डियर फ्रेंड्स जो है मांग रखी गई थी। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था माय डियर फ्रेंड्स। ये इस अधिवेशन पे यानी कांग्रेस की एक ही मांग थी कि पूर्ण स्वराज्य जो है हमें दिया जाए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें लिखा है कि विख्यात शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से आपको विचार करना है, यानी शास्त्रीय नृत्य के बारे में बताना है। देखो, शास्त्रीय नृत्य संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, बिल्कुल राइट बात है माय फ्रेंड्स। यह असम के वैष्णव की शताब्दियां पुरानी जीवंत परंपरा है, ये भी राइट बात है। यह है कि तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति ग्रंथों के शास्त्रीय रागों या तालों पर आधारित है। देखो, ये बात माय डियर फ्रेंड्स गलत हो जाती है। देखो, अगर बात करते हैं किसकी, इसकी शास्त्रीय नृत्य की, किसकी माय डियर फ्रेंड्स, शास्त्रीय नृत्य की। देखो, शास्त्रीय नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो शास्त्रीय नृत्य की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये जो है असम क्षेत्र का है। ये बात अपने यहाँ पे देख चुके हैं, ये कहाँ का है माय डियर फ्रेंड्स, असम क्षेत्र का है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि तुलसीदास, कबीर और मीराबाई का संबंध जो है वो दक्षिण यानी जो है इधर असम वाले क्षेत्र से तो बिल्कुल ही नहीं रहा है माय डियर फ्रेंड्स, सॉरी उत्तर पूर्वी की बात कर रहा हूँ। तो असम क्षेत्र से तो माय डियर फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। देखो, बात करते हैं किसकी, शास्त्रीय नृत्य की। ठीक है, तो ये कब यानी 15वीं शताब्दी के अंदर जो है प्रसिद्ध वैष्णव भक्त कौन से, शंकर देव जी, क्या, शंकर देव जी, शंकर देव जी के द्वारा जो है माय फ्रेंड्स इसकी रचना की गई थी। और सबसे मोस्ट बात है कि इसमें क्या है, कृष्ण और राधा, क्या है माय फ्रेंड्स, कृष्ण और राधा की कहानियाँ इसमें नृत्य द्वारा जो है प्रस्तुत की जाती है। और दूसरी इसकी मूलभूत इकाई है कि इसका जो अभ्यास होता है, क्या होता है माय फ्रेंड्स, अभ्यास जो होता है, उस अभ्यास को माय फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, अखाठा कहा जाता है, अखाठा कहा जाता है। बस इसकी बेसिक बातें जो थी मैंने माय डिफरेंस से आप लोगों को बता दी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सक्सवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो चैत का महीना आता है, ठीक है, चैत्र का महीना, वो ग्रेगरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वृक्ष में यानी कब प्रारंभ होता है। यानी जो अपने जिसे बोलते हैं इंग्लिश कैलेंडर भी बोलते हैं, जिसे ग्रेगरियन कैलेंडर भी बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर जिस प्रकार से जनवरी फरवरी चलता है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है, उसी प्रकार से चैत से लेकर आपको पता है ये जो हिंदू जो महीने होते हैं जिसका शुभारंभ चैत से होता है, तो वो इस महीने में कब आता है। तो ओबियसली बात है ये जब मार्च का जो मिड मार्च होता है, मार्च का जो क्या है माय डियर फ्रेंड्स मिड होता है, ठीक है, मध्य मार्च में माय डियर फ्रेंड्स ये शुरू होता है, मध्य मार्च में शुरू होता है। मध्य मार्च का मतलब यानी 22 मार्च या 21 मार्च के लमसम में ये शुरू हो जाता है। और अगर हम बात करें किसकी, शक संवत की, देखो शक संवत की, तो शक संवत आपको पता है कब शुरू होता है, 78 ईस्वी को। कब माय डियर फ्रेंड्स, 78 ईस्वी को शुरू होता है। और वहीं बात करते हैं किसकी, विक्रम संवत की, किसकी बात करें, विक्रम संवत की। तो विक्रम संवत जो कब शुरू होता है, 57 ईसा पूर्व माय डियर फ्रेंड्स से शुरू होता है। और इसकी बेसिक ज़्यादा मैं जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि इतनी तो आप लोगों को पता ही है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की कि भारत की कला एवं संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करने हैं। देखो, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ये कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, अजंता में है। तो ये देखो अजंता के अंदर जो 29 माय डियर फ्रेंड्स गुफाएं हैं, 29 में से मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 जो क्या है विहार है, और 4 जो है माय डियर फ्रेंड्स क्या है, चैत्य है। 4 जो है क्या, चैत्य है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये किसको समर्पित है, ये बौद्ध को माय डियर फ्रेंड्स समर्पित है, ठीक है, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बौद्ध को समर्पित है। तो और दूसरी नंबर ये जो 17 नंबर गुफा है, ठीक है, उसके अंदर जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा का जो प्रस्तुतिकरण जो इसमें देखने को मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। और जनता आपको पता है कहाँ है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उभारते दर्शाए गए। तो माय डियर फ्रेंड्स ये माउंट आबू में नहीं है, तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ पे है, उदयगिरी के अंदर है। कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, उदयगिरी, मध्य प्रदेश उदयगिरी के अंदर है। तो ये बात अपनी जो है माय डियर फ्रेंड्स रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है कि विशाल गुलाशमों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, मालमपुर, ये बिल्कुल राइट बात है। कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, ये
मालमपुर के अंदर है। क्योंकि आपको पता है अर्जुन की तपस्या के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ कब होता है, ये जो है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन द्वारा इसका निर्माण माय फ्रेंड्स किया जाता है। और नरसिंह वर्मन का आप टाइम पीरियड आप जानते हो क्या? 640 से 680 का इसका टाइम पीरियड रहता है। और कौन सी शैली है? मामल्लपुरम है, तो ऑब्वियसली बात है ये मामल शैली से उत्कीर्ण है माय फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गदर क्या है। देखो गदर क्या है, तो गदर के बारे में माय डिफरेंस 2022 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गदर पार्टी के जो सदस्य हैं उनके बारे में माय डिफरेंस आपको पता है कि 2022 में क्वेश्चन भी आया था। देखो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, बिल्कुल राइट बात है, यही माय डिफरेंस गदर है। ठीक है, तो देखो गदर के बारे में मैं कुछ एक बातें मैं आपको बता दूं कि गदर की स्थापना जो है वो कब होती है। देखो 1 नवंबर 1913 ईस्वी को क्या होता है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को मोहन सिंह भाकना, किसके द्वारा? मोहन सिंह भाकना। मोहन सिंह भाकना जो है वो क्या, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना करते हैं। क्या है, किसकी स्थापना करते हैं? हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना करते हैं मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, और उस समय एक पत्रिका भी वहाँ पे संपादित होती थी, उसका नाम क्या था? गदर। तो वहीं से गदर पार्टी जो है धीरे धीरे डेवलप होती है। और इसे गदर पत्रिका का जो संस्थापक था माय डियर फ्रेंड्स कौन था? रामचंद्र जी पेशावरी, रामचंद्र पेशावरी। रामचंद्र पेशावरी जो है माय डियर फ्रेंड्स इसके जो है गदर पत्रिका के संपादक थे। और वहीं मैं बात करूं कि इनके जो सदस्य थे कौन कौन से थे, तो ये इस बार जो है 2022 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। मैं फिर से उन सदस्यों के नाम लिख देता हूं शॉर्ट में जो भी है। ठीक है, काशीराम था, भाई परमानंद, काशीराम, भाई परमानंद, सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना, हरनाम सिंह, लाला हरदयाल, हरनाम सिंह और लाला हरदयाल और बरकतुल्ला खां और भगवान सिंह, करतार सिंह, रास बिहारी बोस। ठीक है, कुछ इस प्रकार के जो थे जो भी मैंने आपको बताए हैं, जो इस प्रकार 2022 में माय डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पेट्टू क्या है माय डियर फ्रेंड्स। देखो कलारी पेट्टू की अगर बात करूँ, ये भी क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एक मार्शल आर्ट है जो किस पे है, ये जो को प्राचीन भारत का एक मार्शल आर्ट है जो कि दक्षिण भारत के लिए फेमस है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह प्राचीन मार्शल कला है जो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि दक्षिण भारत की। देखो कलारीपट्टू ये सबसे पुराने युद्ध प्रणालियों में से एक आधुनिक कनफू का एक जनक माना जा सकता है। और ये जो है शताब्दी दूसरी और तीसरी ईसा पूर्व से में एक सरगम साहित्य में इसका वर्णित है। और वहीं बात करते हैं तो मार्शल आर्ट जो है तमिलनाडु कलारीपट्टू से निकटता माय डियर फ्रेंड्स रखता है। और अन्य मार्शल आर्ट की बात करें तो थांगटा जो कहाँ पे है, मणिपुर में है, गतका पंजाब है, पाइका उड़ीसा में है, मर्दानी महाराष्ट्र है, परिखंडा बिहार है, झोलिया उत्तराखंड है, पांगला बसोल जो है माय डियर फ्रेंड्स कहाँ पे, सिक्किम में है। ये बातें भी आप जरूर नोट कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 30 क्वेश्चन के निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है जो इससे मैच माय डियर फ्रेंड्स से नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी गरबा गुजरात बिल्कुल सही है। देखो ये यशगान भी कर्नाटक से बिलोंग करता है, मगर मोहिनी अट्टम जो है उड़ीसा का नहीं है। मोहिनी अट्टम आपको पता है किसका है माय डियर फ्रेंड्स, केरल का है। चलिए चलते हैं इसके बारे में और कुछ पढ़ लेते हैं। अब देखो गरबा एक पारंपरिक नृत्य है जो आपको पता है ये कहाँ किसका है, गुजराती का है। ठीक है, और पवित्र मिट्टी का बर्तन जिसमें लौ जलाई जाती है। ठीक है, महिलाएं और पुरुष लयबद्ध होकर एक चक्कर में उसके चारों ओर क्या है, नृत्य करती है घेरा बनाकर गरबा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम। तो यह 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक जो है वो केरल के त्रावणकोर के राजाओं द्वारा इसका संरक्षण प्रदान किया गया था। देखो मोहिनी अट्टम विष्णु
के स्त्री नृत्य की कहानी को बताता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यक्षगान। तो 8 शास्त्रीय नृत्यों में से भी एक है यक्षगान। कर्नाटक के पारंपरिक नाट्य रूप का एक है। यह ओपन थिएटर में माय फ्रेंड्स होता है। ये आमतौर पर फसलों की कटाई के बाद होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के बौद्ध इतिहास की परंपरा। भारत के बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युगों पर माय फ्रेंड्स आपको विचार करना है। देखो यहाँ पे क्या है, टाबो मठ और मंदिर, और लहोत्संग लद्दाख मंदिर और अल्वी मंदिर संकुल। तो यहाँ पे माय फ्रेंड्स जो है ये जो है राइट हो जाता है, क्या पे है, स्पीति घाटी में। और अल्वी मंदिर संकुल जो है कहाँ पे है, लद्दाख घाटी में है। तो इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अपने ले लेते हैं भी कौन क्या कहाँ पे है। देखो टाबो मठ मंदिर संकुल मैंने अब तक होता है कि स्पीति घाटी जो स्पीति वैली जो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। और वहीं बात करते हैं लोत्सव लाख मंदिर जो कहाँ पे है, किन्नौर में है, हिमाचल प्रदेश में। और अलवी मंदिर की बात करें तो ये कहाँ पे है, लेह है, लद्दाख में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं कि बिज्जक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। देखो माय फ्रेंड्स बिज्जक जो है दादू दयाल की नहीं है, आपको पता है बिज्जक जो है किसकी, कबीर की है माय फ्रेंड्स, किसकी है, कबीर की है। और नेक्स्ट पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। देखो माधवाचार्य जो है पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित नहीं किया था माय फ्रेंड्स, किसने किया था, बल्लवाचार्य ने संपादित किया था। किसने, बल्लवाचार्य ने संपादित किया था। तो यानी दोनों ही माय फ्रेंड्स से रॉन्ग हो जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या मांगनियार के नाम से जाने जाने वाला समुदाय है। देखो मांगनियार की बात करते हैं तो आपने राजस्थान का जीके पढ़ा होगा, तो उसके अंदर मांगनियार के बारे में आप लोगों ने उसमें अच्छे से पढ़ा होगा। तो मांगनियार जो है नाम से जाने वाला लोगों का समुदाय कहाँ पे विख्यात है, तो ऑब्वियसली बात है पश्चिम और उत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, विशेष तौर से कहाँ पे माय फ्रेंड्स, राजस्थान में। ठीक है, ये बात भी आप अच्छे से नोट कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का जो उद्देश्य था वो क्या था माय फ्रेंड्स। इसका था भारतीय राज्यों और ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ये भी बिल्कुल राइट बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, बिल्कुल राइट बात है। देखो ये भारतीय प्रशासन जो है अब 1858 के बाद क्या है, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी माय फ्रेंड्स, उससे अब सीधा किसके हाथ में आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ जाता है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ऐसी कोई बात माय फ्रेंड्स इसमें नहीं थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना जो है क्या था। देखो फतेहपुरी सीकरी के अंदर जो इबादत खाना था वो अकबर द्वारा एक चलाया गया था कि जिसके अंदर किसी भी धर्म के विद्वान जो है वहाँ पर माय फ्रेंड्स आ सकते हैं। यानी यह भवन जिसमें सभी धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अब कुछ बातें अपने पढ़ लेते हैं। देखो इबादत खाना का निर्माण कब होता है, 1575 ईस्वी में होता है और यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और धर्म तथा दर्शन पर इसमें क्या होते थे, वाद विवाद होते थे। और 1582 में इबादत खाने में चर्चा पूर्णतः क्या है माय फ्रेंड्स, बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट भारत के निम्नलिखित नगरों पर आपको विचार करने हैं, क्या भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। उपरोक्त में से कौन कौन से पारंपरिक साड़ी वस्त्र उद्यान के लिए यानी विख्यात है। तो माय फ्रेंड्स इसके अंदर केवल चंदेरी और कांचीपुरम दो ही है। अब देखो ये क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी और बता देता हूँ। देखो चंदेरी और कांचीपुरम साड़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है माय फ्रेंड्स। अन्य क्षेत्र की बात करें तो उपदा जामदानी साड़ी उपाहा आंध्र प्रदेश में है। बनारसी साड़ी आपको पता है ओबियसली बात है कहाँ पे होगी, बनारसी। पैठणी साड़ी गुजरात। तुषार सिल्क साड़ी पूर्वी भारत। और कलमकारी साड़ी प्रथा कहाँ पे हमारे फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के अंदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स अब देखो 2015 की आ जाता है, तो अपने 2014 के अंदर जो भी हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन थे माय फ्रेंड्स वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने 2015 के जो है क्वेश्चन जितने भी यूपीएससी प्री के अंदर हिस्ट्री में पूछे गए वो करेंगे माय फ्रेंड्स। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करता है माय फ्रेंड्स प्लीज़ उस तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।